Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे एक दर्शक ने हमसे पूछा है कि ब्रेस्ट सैगिंग के जो ब्रेस्ट लटक जाती है उसके क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। सबसे बड़ा तो होता है ग्रेविटी। आप जो ब्रेस्ट है, ग्रेविटी के पुल के कारण ब्रेस्ट सैग कर सकती है आपकी। अगर आप ब्रा नहीं पहन रहे हैं तो उससे ग्रेविटी का असर ज़्यादा होता है, पुल ज़्यादा होता है और ब्रेस्ट आपकी सैग कर जाती है। दूसरा होता है कि आपने वज़न बढ़ा लिया और फिर उसको कम कर दिया, तो जब वज़न बढ़ाएंगे तो स्किन आपकी स्ट्रेच होगी, और जब आप वज़न लूज़ करेंगे तो जैसे ही फैट लूज़ होगी तो वो ब्रेस्ट जो आपकी लटक जाएगी। यही चीज़ प्रेगनेंसी में होती है कि प्रेगनेंसी में आपके ब्रेस्ट एनगोर्ज हो जाती हैं, वो बढ़ जाती हैं साइज़ में, और जब प्रेगनेंसी की अवस्था चली जाती है तो वो वापस अपनी जगह में आ जाती है। तो स्किन क्या होता है, स्किन को फिर वो वहाँ पे सैग कर जाती है। फिर आपका जो है कि अगर आप में कुछ ऐसी चीज़ें आप ले रहे हैं, जैसे आप सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट से जो होता है आपका जो इलास्टिसिटी होती है वो अफेक्ट होती है, और जब वो अफेक्ट होती है तो उसके कारण भी आपकी ब्रेस्ट सैग कर जाती है। यही चीज़ होती है कि अगर आप ज़्यादा टाइम तक अपने ब्रेस्ट को सन में एक्सपोज कर रहे हैं तो उससे भी आपके इलास्टिसिटी में फ़र्क पड़ता है ब्रेस्ट की, और वो सैग कर जाती है। मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हैं, उसमें भी आपको यही होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं बेसिकली जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। तो आप इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? पहले तो है आपको हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है। दूसरा, आप कोशिश करें कि ब्रेस्ट को आप सपोर्ट दे के रखें, ब्रा वगैरह पहन के रखें, जिससे कि वो उस पर ग्रेविटी का उतना पुल ना पड़े जितना होता है। प्लस स्मोकिंग बंद कर दीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, और सन एक्सपोजर से आप बचें। अगर आप वेट बढ़ रहा है तो आप उसको शुरू में ही कंट्रोल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर एक बार वेट बढ़ गया तो आपके ब्रेस्ट भी बढ़ जाएंगे, और फिर अगर आपने वेट लूज़ किया तो फिर वो लटक जाएंगी। और इसका ट्रीटमेंट तो नेचुरली फिर ब्रेस्ट सस्पेंशन है, जो मेस्टोपेक्सी ट्रीटमेंट होता है, जिसके बारे में हमने पहले भी थोड़ा रेफरेंस दिया था, और बाद में इसके बारे में हम डिटेल भी आपको प्रेजेंटेशन देंगे। तो ये कुछ छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और अगर एक बार आपकी ब्रेस्ट लटक गई तो फिर आपको ये लगे कि मैं एक्सरसाइज करूँगी और उसकी टोन वापस आ जाएगी, तो वो नहीं होगा। क्योंकि ये भी कई बार लोग कहते हैं कि जब हम एक्सरसाइज कर लेंगी तो उससे क्या हमारी ब्रेस्ट ठीक हो जाएगी, वो नहीं होगा। उसका कारण है, उसका कारण ये कि देखिए, ब्रेस्ट में क्या है, ग्लैंड है, फैट है और लिगामेंट्स हैं। इसमें मसल तो है ही नहीं। तो अगर ब्रेस्ट में मसल ही नहीं है तो आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें उसकी टोन नहीं बढ़ेगी, और अगर टोन नहीं बढ़ेगी तो फिर आप उसको कैसे उठा सकती है। क्योंकि हम बाकी जगह क्या होता है, हम लोग मसल की टोन बढ़ाते हैं ताकि एक्सरसाइज करें, मसल की टोन बढ़ेगी तो आपका पेट अंदर जाएगा या बाकी चीज़ें होंगी, मसल डेवलप होंगे। लेकिन ब्रेस्ट में कोई मसल ही नहीं है तो डेवलप ही नहीं होंगे। अगर डेवलप नहीं होंगे तो वो उसको कैसे उठाएंगे, वो नहीं उठा पाएंगे, और आपने इलास्टिन फाइबर्स को ऑलरेडी डैमेज कर दिया है। तो इसमें फिर बेसिकली सर्जरी ही एक मेन चीज़ होती है जो की जा सकती है। सर्जरी के अलावा लोग कई नॉन सर्जिकल चीज़ें भी ट्राई करते हैं, कि तो कभी लेज़र कर दी, थोड़ा PRP कर दिया आपको, या थोड़ी थ्रेड लिफ्ट कर दी। ये सब चीज़ें कुछ हद तक यस हेल्प कर सकती हैं, बट इसका जो बेस्ट रिजल्ट है दैट इज़ सर्जरी। तो मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने प्रश्न पूछा है उनको कुछ आइडिया लग गया होगा कि किसके कारण क्या है और इनका निदान क्या है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपकी किसी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।